तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वर्रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्न अहलल कुर्रा
आमनू वत्तकौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमा किस्म दी हम्दो सना तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात अकाई तन्हाई बादशाही ते शहनशाही ते हर किस्म दी वड्याई अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते जो कल्ला ही पूरी कायनात दा खालक है, मालक है, राज़क है, दाता है, गंज बख्श रंज बख्श गरीब नवाज गौसे आज़म है। कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर अला कुल्ल शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु बिहब्लिल वरीद। जिदी ज़ात सफ़ात कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं। अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा। क़यामत वाले दिन कल्ले उस हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन शफ़ीउल मुज़लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सैयद वुल्द आदम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते। साहबो साथियों अजीज़ भाइयों, मेरी आवाज़ नूं सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा सालिहा इज़्ज़त माँ मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों और बेटियों, सूरतुल अराफ दी एक आयत मुबारका मैं खुतबे दे अंदर तलावत की थी। अल्लाह पाक इस आयत दे अंदर फरमा रहे ने ऐ ईमान तुसी लैओ बस्तियां वाले शहरां वाले ईमान लैओ और मेरे को डर जाओ। दो काम तुसी कर लो। लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ि। अल्लाह पाक आंदे ने ईमान तुसी लैओ और मेरे को डर जाओ। शहरां वालियो पिंडां वालियो बस्तियां वालियो ईमान और अल्लाह दा डर ये दो चीज़ां तुसी अपने उत्ते लागू कर लो। अल्लाह आंदे ने ज़मीन और आसमान दे उत्तों मैं बरक़ात तुहाडे वास्ते नाज़िल फरमा दा। दो चीज़ां ईमान लैवो और अल्लाह को डर जाओ। हर बंदे दा अज दावा है कि असी मुसलमान हाँ, असी ईमानदार हाँ, असी मोमन हाँ। क्या साडा ईमान मुकम्मल है? दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक इमदाद बदल के कह रहे ने, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू। इत्थे भी लफ्ज़ आमनू बोलिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा
वला तत्तबि खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इत्थे भी यही फरमाया, ऐ ईमान वाले ईमान लैवो और सलाम दे अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान दे कदमां दे उत्ते ना चलो, शैतान दी पैरवी ना करो। क्या दावा ईमान आ साडा मुकम्मल है, जबकि ईमान दी पहली कानून पहला ज़ाब्ता की है। ईमान दे अंदर जो बंदा दाखिल हुंदा है तो की पढ़दा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मैं इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दे बंदे और रसूल ने। सलाम दी बुनियाद अरकाने खमसा है, अरकाने इस्लाम है। इस्लाम दी बुनियाद अरकाने सलाम तो उस शुरू होंदी है। जबकि असां अज इस कलमे का माना और मफहूम ही नहीं समझिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देना कि अल्लाह तो इलावा इलाह को नहीं। क्या अहाँ इलाह बनाए ने कि नहीं, मुश्किल कशा बनाए ने कि नहीं, हाजत रवा बनाए ने, बिगड़ियां बनाने वाले बनाए ने। बल्कि हाडे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद जड़ी है 76-77 साल हो गए ने मुल्क पाकिस्तान नूं आज़ाद होया और इस दी बुनियाद किस बुनियाद दे उत्ते मुल्क हासिल किया गया, सलाम दी खातर कलमे दी बुनियाद दे उत्ते हासिल किया। इस मुल्क दी बुनियाद दे अंदर जड़ी इट रखी है वो इट कड़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई इलाह नहीं। और वो इट जड़ी है, इट जड़ी मुल्क दे बुनियाद दे अंदर रखी गई वो इट ही गलत रखी गई। इट तो यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई बीड़ियाँ बनाने वाला नहीं। इल्लल्लाह, मगर कल्ला अल्लाह। अकीदा तौहीद बहुत बड़ी नेमत है और बुनियाद की है, बुनियाद अकीदे तौहीद ते रखी है, लेकिन इट दी संगे बुनियाद गलत रख दी है। इस मुल्क दे अंदर अज अमन सुकून ना दी शै कोनी। किस वजह तो कि इस मुल्क दे अंदर शिरक दे अड्डे ने, बिदात खराफात अरूजते ने। और बल्कि शिरक करने वाले जड़े शिरक दी मजम्मत करते हैं उन्होंने आते हैं असी जड़ा वो शिरक नहीं साडे अंदर, असी वो मुशरकीने मक्का वाला शिरक नहीं साडे अंदर पाया जाता। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर जड़ा जना सी वो आज भी वही जना है। क्या वो किस्म बदल गई? जड़ी उस वक्त दे अंदर शराब दी ही वही शराब अज, जड़ी उस वक्त दे अंदर बिदात थी वही बिदात है। लेकिन शिरक दी वारी आउंदी है, शिरक बुनियाद दे अंदर रखा गया है। इस वास्ते हाडे अज महकमे को नहीं जो शिरक दी मजम्मत करना। ते शिरक जिस कौम दे अंदर होए ते शिरक की है, अल्लाह दे कुरान ने की फरमाया, फरमाया इन्ना शिरका ला जुल्मन अजीम। कुरान दा फैसला जे फरमाया शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अज अवाम, मेरे मुल्क दी अवाम और हुक्मरान किस वजह तो परेशान ने? दो चीज़ां। वैसे तो घर दे अंदर हर बंदा किसी ना किसी टेंशन दे अंदर मुबतला है, लेकिन इज्तमाही तौर पर पूरे मुल्क दे अंदर दो चीज़ां जड़ियां ने, दो चीज़ां जो कंट्रोल नहीं हो रही।
एक की है दहशतगर्दी, दहशतगर्दी, बद अखलाकी, बद अमनी, और दूसरी महंगाई। दो चीज़ां जिस वास्ते मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े दानशवार इस बात के उत्ते जलसे मीटिंगां दिल में राहत कर रहे ने कि किसी तरह मुल्क के अंदरों दहशतगर्दी और महंगाई जड़ी है खत्म हो जाए। ये वास्ते बड़ियां कोशिशां ने, बड़े तजदिए किए जा रहे हैं। कोई कहता महंगाई इस वजह तो है कि करप्शन ज़्यादा है, किसी ने करप्शन ना जोड़ दिता है। कोई कहता महंगाई तां ज़्यादा है, पेट्रोल थले नहीं हो रहा। कोई कहता हुक्मरान ही करप्शन करते ने पे। तजदिए ने, सियासतदान, हुक्मरान महंगाई और दहशतगर्दी के उत्ते जदों का मुल्क पाकिस्तान बनया उदों तो लग के इसे बात का जोर लगा रहे ने, मुल्क नूं पाक किया जाए, दहशतगर्दी तो पाक किया जाए, मुल्क के अंदर महंगाई का कंट्रोल किया जाए। अज भी यही इशू है। जदों का पाकिस्तान बनया यो इशू लैके चले फिरते रहे, और बल्कि जितनी जितनी यदि मजम्मत करते हैं, जिन्नी दुआ दे रहे हैं उन्नी मर्द वध रही है। मर्द वादी जा रही है, मर्द वादी जा रही है, दुआ असर ही नहीं करती। अपने तजदिए, अपने सियासतदान अपनी सोच महदूद रख के इस मुताबिक कर रहे ने। लेकिन आंदे ने मैं बात जड़े अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर एक पैगाम हुक्मरान सियासतदानां नूं किसी दानशवार दे ज़हन दे अंदर अगर मेरी बात आ जाए तो मेरी बात दे उत्ते भी जिते दूसरे तुहां तजदिए कीते ने, दूसरियां सियासतां कीतियां ने, दूसरियां पार्टियां कर रहे हो, उत्थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत भी पहना लो। मैं कुरान और अहादीस दे अंदरों चंद मोती आप अहबाब दे सामने, अपने हुक्मराना दे सामने, अपने सियासतदानां दे सामने, अपनी आवाम दे सामने पेश करना चाहना वा। जिस ये अमल तुसी कर लो, हो सकता है अल्लाह पाक महंगाई भी खत्म कर दे ते दहशतगर्दी भी खत्म कर दे। अगर चाहते हो तो वो की है, वो कंट्रोल किदे ना होना है। वो पहली बुनियाद की है, पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, अकीदा तौहीद पहना लो, अकीदा दुरुस्त कर लो, अकीदा तौहीद पहना लो। मुल्क दे अंदरों शिरक दे अड्डे, शिरक दे जिन्ने अड्डे ने साडे मुल्क दे अंदर तो कानून ही कोई नहीं आ कि शिरक दी समझ और बूझ रखन वाला। शिरक नू तो मुल्क नू पाक किया जाए, तहीद पहनाई जाए, तहीद पहनाई जाए। तहीद दे बड़े शुमार फायदे ने, बेशुमार फायदे जो कुरान और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदरों रखना चाहना वा। तहीद तू ही पहना लो, शिरक नू ख़त्म कर दो। अल्लाह पाक इस ज़मीन दे अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान दे प्यारे खिते दे अंदर अल्लाह पाक बरकात नाज़िल फरमा देंगे, रहमतां दा नज़ूल हो जाएगा। और अल्लाह दे नबी सैयद वुल्दे आदम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फदा किया है 8 हिजरी। साढ़े तो सियासतदानां नूं यही नहीं पता कि मक्का किस सन दे अंदर फतह होया। 8 हिजरी दे अंदर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया है। मक्का फतह होने तो बाद अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे अंदर दाखिल होए ने। बैतुल्लाह दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होए ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह दे अंदर दाखिल हो के नमाज दे अहकामात, ज़कात दे अहकामात, दुआवां दे अहकामात बाद दे अंदर जारी कीते ने। लेकिन पहलू सब तो पहला जड़ा काम बैतुल्लाह दे अंदर जड़े 360 बुत सन, उन्हां बुतां नूं तोड़िया है। सारे जानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलू सब तो पहलू की कीता है, मक्का फतह करने तो बाद सब तो पहला काम दीनगाबाद दा तो पहलू
जड़ा सोने नबी ने काम कीता है वो की कीता। औलिया रहमान दियां बुत मूर्तियां बनियां ने, अंबिया दियां मूर्तियां बनियां ने, जो बैतुल्ला दे अंदर 360 बुत मुशरकी ने मक्का ने निसफ कीते सन, उन्हां दा सफाया कीता है। इस्लामी हुक्मरान दा सब तो पहला फरीजा की है, अगर सियासत करनी है मुल्क पाकिस्तान दे अंदर सियासत करनी है, अगर चाहते हो अमन हो जाए, अगर आंदे हो साडे मुल्क दे अंदर सुकून हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, उहदे वास्ते पहला नुस्खा कीनिया की है कि अपने मुल्क नूं शिरक दे अड्डियां तो पाक कर दवो। करो पाक। देखा फिर बरकत आउंदियां ने कि नहीं। पहला दावत पहला पैगाम है अकीदा तौहीद, बुत्तां नूं तोड़ो, बुत्तां नूं तोड़ो, खुदारा बुत्तां नूं तोड़ दवो ते मुल्क दे अंदर अमन हो जाएगा, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। इस्लामी हुक्मराना दा पहला फरीदा है नबी सल्लल्लाहु सलाम मक्के दा फतह कीता है, ते पहला फरीदा यह कीता है कि मुल्क नूं बुत्तां तो पाक कीता है, बल्कि बैतुल्ला नूं साफ कीता है, 360 बुत्तां गिराया है। अगे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम जड़ा जड़ा इलाका फतह करते गए ने, नबी सल्लल्लाहु सलाम बुत्तां नूं तोड़ते गए ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम मक्के दे करीब सऊदी हुकूमत दे तो आम मरूफ इलाका है ताइफ फतह कीता। सोने नबी सल्लल्लाहु सलाम ने ताइफ फतह कीता है और ताइफ फतह करके मक्का फतह कीता है और ताइफ फतह कीता और जश्न नहीं मनाए। हाडे ते जरा को कोई काम हो जाए सही, कोई इलाका फतह कर ले, कोई खुशी का मौका हो जाए, मर्द और औरतां कट्ठे इख्तलात करते हैं, शराब कबाब ढोल धमाके बजते हैं कि असा की कीता है, फलां इलाका असा फतह किया है। नबी सल्लल्लाहु सलाम ने मक्का फतह किया, जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं की, बल्कि अल्लाह दे हाँ सजदे शुकराने दे नफल पढ़े ने। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम ताइफ दे अंदर गए ने, फाते बन के कायनात दे नबी फाते बन के गए ने ताइफ दे इलाके दे अंदर। जदों नबी सल्लल्लाहु सलाम ने ताइफ नूं फतह कीता, अपने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नूं हुक्म दिता कि ताइफ दे अंदर एक बोत है जिदा नाम उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा नाम का एक बोत है, तो उन्होंने गिराना है सवेरे। रात फतह ताइफ नसीब हो गई है तो सवेरे मीटिंग की थी, मीटिंग दे अंदर ये बात तय की थी कि उज़्ज़ा नाम का जड़ा बुत है उन्होंने गिराना है, इस ताइफ बस्ती दे अंदरों उस बुत नूं खत्म करना है। जो नबी सल्लल्लाहु सलाम ने इरादा किया, सहाबा दे नाल मीटिंग की थी, ये मशवरा तय हो गया ते सरदार ने ताइफ नबी सल्लल्लाहु सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी तुहां साडा इलाका ताइफ जड़ा वो फतह कर लिया है, ते राती पता लगा कि तुहां एक मीटिंग एक मशवरा कीता है। मशवरा मीटिंग तुहां ये कीती है कि उज़्ज़ा नां दा बुत जड़ा जिहदी इबादत कीती जाती है उन्होंने तुसां गिराण दा फैसला कर लिया है, उन्होंने मटाने का फैसला कर लिया है। अल्लाह के नबी जी एक मशवरा एक राय तुहाडे सामने पेश करना चाहते हैं। ये कौन मशवरा दे रहे हैं? ताइफ के सरदार है नबी सल्लल्लाहु सलाम मशवरा की है। मशवरा ये वे कि उज़्ज़ा बुत नूं अजे ना तोड़िया जाए, अजे नवां नवां सलाम फैलिया है, चंद दिन होए ने सलाम के अंदर मुसलमान अजे नवे नवे होए ने, लोकां दियां मुहब्बतां जड़ियां ने इहदे नाल वबस्ता ने, खानदान वबस्ता ने, उम्र लंघ गई है, इहदा तवाफ करदे आ, इहदी इबादत करदे आ, इहदी पूजा पाठ करदे आ। लेकिन साडा मशवरा ये वे कि तुसी चंद दिन खलो जो लोकां दी मुहब्बत, लोकां दी मुहब्बत इहदे नाल बड़ी है। आसा आसा किताबो सुन्नत बयान करोगे ना समझ लगेगी, तो इन्हां दी मुहब्बत जड़ी है नफरत के अंदर तब्दील हो जाएगी। उस ज़ात मतलब
लिहाजा तुसी साडा मशवरा है, साडी राय वे कि उज़्ज़ा नूं अजे ना तोड़िया जाए, इनू ख़त्म ना किया जाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, हाले उज़र मकूल सी, ताइफ वालियां दा उज़र मकूल है, लेकिन नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, उज़्ज़ा नूं सवेरे तोड़ना है, उज़्ज़ा नूं तोड़ना है। उज़्ज़ा नूं तोड़ के इत्थों दे रहन वालियां दा नाता एक अल्लाह दे नाल जोड़ना है। फिर आ गए सरदारा ने ताइफ फिर आए, कहने लगे अगे तो हम मशवरा दिता ही, तुसी नहीं अमल किया, लेकिन एक मशवरा एक राय साड़ी एक होर है। वो साडा मशवरा ते राय ए वे कि उज़्ज़ा जड़ा है ये दरबार दे लागे, उज़्ज़ा मूर्ति जड़ी ये दरबार दे लागे दरख्त ने बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने दरख्तों के अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग रहिंदे ने, उत्थे रोशनियां हुंदियां ने, उत्थे बुजुर्ग रहिंदे ने। वो ना होए कि तुसी उत्थे तोड़न वास्ते उज़्ज़ा नूं तोड़न वास्ते किसी नूं कल्लो ते उज़्ज़ा अगों किसी दी लत्त तोड़ दे, किसी दी बांह तोड़ दे, किसी दी अख ज़ाया कर दे। उज़्ज़ा ये ना करे, वो ना होए कि इस्लाम दे अंदर जिहड़े दाखिल होए ने वो पक्के ही हो जाण उज़्ज़ा दे उत्ते। ये साडा मशवरा एक राय वे, इथों जड़ियां ने रोशनियां निकलदियां ने। अज साडे भी पाकिस्तान च बड़े दरबार ऐसे ने जी, इथों मसवाक तोड़ गया तो मझ जी लत्त टुट जाती। बड़े दरबार ने बेफजूल बातां बनाइया ने लोगों ने, बेफजूल मन करत बातां ने, इन्हां दी किताबों सुनने दे अंदर कोई दलील नहीं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सरदारा ने ताइफ नूं ये मशवरा भी तुहाडा नहीं मन्निया जाना, यह मशवरा के उत्ते भी गौर और फिक्र नहीं होनी, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं हुक्म दिता, फरमाया तलवार लवो, साथी नाल लवो, उन्हां दरख्तां नूं कटो, वो दरबार के अर्द गिर्द जिन्ने झाड़ियां ने उन्हां नूं कटो, उज़्ज़ा नूं पाश पाश कर दवो। इस्लामी हुक्मरान मुसलमाना दे हुक्मरान लाओ, पढ़ो सैयदना वुल्दे आदम अलैहिस्सलाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पढ़ो, पढ़ो सीरत। अगर चाहते हो मुल्क के अंदर महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हो तो मेरे सोने नबी की सीरत पढ़ो। सोने नबी जड़े इलाके के अंदर फाते बन के गए ने, जड़ा इलाका फतह किया है, उतों जाके उत्थे जाके शिरक दे अड्डियां नूं खत्म किया है, शिरक दा खात्मा और कलमे तहीद, कलमे तहीद दे झंडे गड़ दवो, मुल्क नूं पाक करोगे, मुल्क नूं शिरक बिदात तो पाक कर दो ते की मिलेगा? अल्लाह पाक जमीन दे अंदरों ऐसियां अंगूरियां पैदा करेगा जिदा तसव्वुर ही नहीं तुहानूं पैदा हुंदा। अज सारे लोग परेशान ने, अनाज गंदम का मौसम है और तूफानी बारिशां दा भी बड़ा सिलसिला जोरा शोर है, लोग परेशान ने। साल बाद 6 महीने बाद जिमीदार का सीजन आना है, गंदम कित्थे जाएगी? पिछले साल तो भी आएगी, लेकिन खदारा पाकिस्तान के हुक्मरानों इत्थे की आंदे ने फौज वधाओ, फौज वधाओ, कैमरे लगाओ, बाड़ा उचियां कर दो बार्डर के उत्ते दहशतगर्दी की खात्मे वास्ते। फौज वधाओ, जरूर वधाओ, लेकिन शिरक दे अड्डे खत्म करने वास्ते फौज नूं मामन रखो, फौज नूं रखो मामन। मुल्क नूं पाक करने वास्ते, शिरक दे अड्डे खत्म करने वास्ते। उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकता, उज़्ज़ा कुछ नहीं करता, पाकिस्तान के दरबार कुछ भी नहीं कर सकते। ये बाबे जड़े दफन ने कख नहीं जे कर सकते, किसी की लत्त नहीं भन सकते, किसी की अख नहीं जे कढ़ सकते। अखा देन वाला भी होवे, अखा खोन वाला भी होवे, जिसम दे जोड़ जोड़ जोड़न वाला भी ओ जात ते कली अल्लाह दी है। इस अलावा कोई नहीं अभी बिगड़ियां बनाने वाला।
ते साहबे दिल बड़ी प्यारी तर्जमानी करदा, आंदा क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। ऐसे जोड़ जोड़े सू ग्रीस भरन की लोड़ ही कोई नहीं, ऐसे बैरिंग फिट कर छड़े सू ग्रीस भरन की लोड़ नहीं। और अगर टुट जाए बैरिंग, जोड़ जोड़ टुट जाए तो कोई जोड़ सकता, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं जे जोड़ सकता। आंदा क्यों रब नालों बंदिया तू नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। रब दा तू खावें ते हंडावें बंदिया, रब बाजो क्यों सर किते झुकावें बंदिया। छड़ दे तू बंदिया कुफर वाले बोल बोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रज़ा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। छड़ दे तू बंदिया कुफर वाले बोल बोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तहीद दी बरकत सलामी हुक्मराना दा पहला फरीदा की बनता है कि जिस मुल्क दे अंदर, जिस खिते दे अंदर, मुल्क दे अंदर जिस खिते नू हासिल करन सलाम दी खातर, उस दे अंदर सलाम दा कानून नाफज करन, सलाम दी बुनियाद रखिए। मुल्क पाकिस्तान दी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस इट नू दुरुस्त करो, इस नू शिरक नू तो मुल्क नू पाक करो। तहीद दियां बरकात दी वजह तो अल्लाह पाक ज़मीनों आसमान दे उत्तों ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बरकत का नज़ूल फरमा देंगे। मुल्क नू पाक करो। तहीद दी बरकत सुनो, शहीद दी बरकत सुनो। आओ जड़े अहले तहीद ने, जड़े अहले तहीद, जड़े तहीद दे उत्ते पक्के ते सच्चे होए ने, उन्हां दी तहीद दी बरकत दे उत्ते सुनो। अल्लाह दा कुरान की कह रहा, फरमाया लैला फी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह पाक ने मुशरकी ने मक्का दी, मक्के वालियां दी इस आयत दे अंदर मक्के वालियां नू मुखातब ने अल्लाह पाक कहंदे ने अहले मक्का जड़े ने ओ तजारत दे काफले भेजदे सन, एक यमन दे अंदर और एक शाम दे अंदर। यमन जड़ा गर्म इलाका सी, यमन गर्म इलाका सी ते शाम ठंडा इलाका सी। ਜਦੋਂ सर्दियां आउंदियां हन उदों अहले मक्का दे काफले जाते सन यमन की तरफ, ਜਦੋਂ गर्मियां आउंदियां सन उदों शाम की तरफ, तो ਜਦੋਂ सर्दियां आउंदियां सर्दियां दे मौसम के अंदर यमन की तरफ जाया करते सन। इन्हां दे काफले निकल तजारत वास्ते अल्लाह पाक इन्हां दी तजारत काफलों की हिफाजत वास्ते ਜਦੋਂ ये मक्के दे अंदरों निकलते सन तो अहले इलाका शाम और यमन दे अंदर ऐलान होया जाते सन। कादे वास्ते ऐलान होंदे हन ये आदे जे जो बैतुल्ला दे मतवली ने, बैतुल्ला दे रखवाले ने, बैतुल्ला दे मतवली ने, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। बैतुल्ला दे अंदर किहदी इबादत हुंदी है? एक अल्लाह दी। नज़रो न्याज किहदे नाम दी हुंदी है? एक अल्लाह दे नाम दी। इस वास्ते ये उन्हां दे काफले आ रहे ने। अहले शाम नू, अहले यमन नू मुखातब कीता जांदा सी। ये बैतुल्ला दे मतवली ने, बैतुल्ला दे रखवाली ने, अल्लाह दे घर दे मतवली ने। उन्हां दे काफले तजारत वास्ते आ रहे ने। लिहाजा की करना, इन्हां नू पुर अमन तरीके दे नाल इन्हां दे काफलियां नू तजारत करके वापस मक्के जान देना ते अमन दे नाल। अल्लाह पाक ये भी नाल कह रहे हैं अहले मक्का नू ही,
अहले मक्का नूं मुखातब ने मक्के वालिओ एक बात दे उत्ते गौर करो जदों तुसीं भुखे सो असां तुहानूं खाण नूं दिता ते जदों तुसीं खौफ दे अंदर सो उदों अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहानूं अमन अता कीता है। एक काफले वाले जाते हैं यमन और शाम के अंदर ते चोर ते डाकू उस वाओ ते जड़े चोर ते डाकू ते लटेरे हुंदे सन वो इन्हां दे काफलियां दी हिफाजत करते सन। कादे वास्ते ये उन्हां दे ने जे अल्लाह दी इबादत करते हैं। एक अल्लाह दी इबादत जड़े करते हैं उन्हां दे चोर ते डाकू फिर रखवाले हुंदे ने। चोर ते डाकू रखवाले बनोगे जो एक अल्लाह की इबादत करोगे। ये कादे किस वजह तो तहीद की बरकत की वजह तो अकीदा तहीद की वजह तो ये तुहानूं अमन खौफ और जू भुख तो खत्म हो जाएगी। किस वजह तो जो तुसी अकीदा तहीद पहनाओगे। अकीदा तहीद बहुत बड़ी नेमत है। अकीदे तहीद की वजह तो अमन खौफ भुख खत्म होएगी। ये सारियां चीज़ां खत्म हो लेकिन ये मन्ने तो कोई सही है कि मुल्क के अंदर शिरक है ये मनन लिए कोई तैयार नहीं। साडे मुल्क के अंदर आंदे ने शिरक है ही नहीं। शिरक ना दी हशाई को नहीं। इथे की है इथे अमन दे खौफ वे के ये ते आप दरबारां दे पुजारी ने ये की करते हैं दरबारां दे उत्ते गल्ले बने ने बहुत बहुत बड़े हत्ता के कमरे बने ने उन्होंने कमरिया नूं सराख पिया है। सराहां दे अंदर नोट लोग सुटते हैं नजरों नजाज सुटते हैं नजराने सुटते हैं। हुकूमत गले भर के बोरियां भर के और रुपया अपने दरबारां दे उत्ते इस्तेमाल करने वास्ते लै जाती है। दसो हाँ जिस मुल्क दे हुक्मरान दरबारी होन और गलियां दे पुजारी होन उस मुल्क का की हाल होएगा। उस मुल्क का हाल की होएगा वही हाल होएगा जो आश्रम बनया है। जिथे तुसी दूसरियां राय ते तजदिए पेश करते हो उत्थे खदारा में तालब इलम की बात दे उत्ते भी कोई गौर ते फिक्र करे। कोई सियासतदान कोई हुक्मरान मेरी बात दे उत्ते गौर करे। इस मुल्क नूं तहीद दा गहवारा बना दो शिरक दे अड्डे खत्म कर दवो। अल्लाह पाक दे कुरान दा वादा है अल्लाह आंदे मैं जमीना आसमान दे उत्तों बरकत दा नज़ूल फरमा दांगा। करो अल्लाह दे नबी सलातो-सलाम दी दौरे खिलाफत है। कायनात दे नबी सलातो-सलाम वक़्त दे हुक्मरान ने वक़्त दे सियासतदान ने ते आप दे वजीर सैयदना अली कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सलातो-सलाम दे वजीर ने मशीर ने नबी सलातो-सलाम ने फरमाया अली जी तुसां दो काम करने ने। तुसी मुल्क दे वजीर हो सलामी हुक्मरान दे वजीर हो तुसां जिंदगी दे अंदर दो काम करने ते उन्हां दे अंदर कमी नहीं करनी। उन्हां च कमी नहीं करनी। फरमाया अल्लाह दे नबी जी कड़े दो काम ने। फरमाया एक काम ये करना है कि जिथे तुसी बुत वेखो सलामी हुक्मरान हुक्म मेरी हुकूमत दे अंदर जिथे तुसी बुत वेखो उस बुत नूं तोड़ना है। ते दूसरा काम ये अली जी करना जे जिथे कबर पक्की बनी होए ओनू कच्चियां करना ओनू जमीन दे बराबर करना है। इस्लामी हुक्मरान दी जिम्मेदारी है मुल्क नूं पाक करना। फिर अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जिन्नी देर तक रहे ने यही काम किया है। बुतां नूं तोड़िया है और पक्कियां कबरां नूं जमीन दे नाल मिलाया है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर यही काम किया। वेखो नबी सलातो-सलाम दी हुकूमत दे अंदर फिर कितनियां अल्लाह पाक ने बरकत नाज़िल कीतियां ने। कितनियां बरकत ने। अल्लाह दे नबी सलातो-सलाम दे कोल दो बंदे आए अदी बिन हातम रजी अल्लाह तआला अन्हु
हातम ताई दे बेटे ने वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी सलातो सलाम दे कोल दो बंदे आए आंदे ने अल्लाह के नबी जी साडे इलाके दे अंदर भोखे भोखे महंगाई है ते फसलां नहीं होंदियां अपने इलाके दे गुरबत दे गिले शिकवे कीते ने अल्लाह के नबी दे सामने नबी सलातो सलाम ने फरमाया अन करीब असी वो इलाका फतह करांगे जो असी फतह कर लांगे उस इलाके दे अंदर गुरबत खत्म हो जाएगी महंगाई खत्म हो जाएगी जो भी तुहाड़ियां जरूरियात जिंदगी ने वो असी पूरियां करांगे। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी दूसरी बुखारी दी हदीस है अल्लाह के नबी सलातो सलाम ने फरमाया अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु नू अल्लाह के नबी ने एक खुशखबरी एक बशारत दी फरमाया अदी बिन हातिम अल्लाह ताड़ी उम्र लंबी करे अल्लाह ताड़ी उम्र लंबी करेगा और एक वक्त आएगा हिरा दे अंदरों एक औरत निकलेगी हिरा शहर के अंदरों एक औरत निकलेगी बुखारी दी हदीस है हिरा शहर के अंदरों एक औरत निकलेगी तो वो निकलेगी बैतुल्लाह दे हज वास्ते आएगी मक्के आएगी बैतुल्लाह दा हज करेगी लेकिन उस औरत ने जेवरात दे नाल अपने लत पत होई होएगी पैदल सफ़र करेगी और जेवरात दे अंदर लत पत होई होएगी। अल्लाह तो ही पाक निकलो हाँ जेवर है। नबी सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया वो औरत हिरा शहर तो अंदरों निकलेगी जेवर दे अंदर लदी होएगी लेकिन पैदल आएगी ते मक्के आएगी ते आन के बैतुल्लाह दा हज करेगी। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु तुसी वो वेखोगे अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने फिर अल्लाह ने मैनू उम्र लंबी दे दी उम्र दे एक हिस्से दे अंदर मैं उस औरत नू वेख्या जेवरात दे अंदर लदी हुई आई अपने मुल्क दे अंदरों निकली है ते पैदल सफर करके आके मक्के दे अंदर दाखिल हुई है। उस औरत ने हज किया बैतुल्लाह दा एक इस वजह तो है तहीद दी बरकत है अकीदा तहीद दियां बरकत ने अगर चाहते हो साढ़े मुल्क के अंदर दहशतगर्दी डकैती चोरी खत्म हो जाए तो फिर अकीदा तहीद पे तहीद अकीदे दुते गामजन हो जाओ पक्के सच्चे तौबा कर लो शिरक तो अकीदा तहीद है महंगाई और दहशतगर्दी का इलाज है। अकीदा दुरुस्त है दीगर अमाल भी दुरुस्त ने इंसान हज ज़कात नमाज रोज़ा सारे मामला है और अकीदे दे अंदर मिलावट है ते अमल जिन्ने मर्जी कर लवो जितनियां मर्जी नमाज़ां पढ़ लवो अज अकीदे की वजह तो साडे मुल्क के अंदर कितने लोग सन जिन्हें इतकाफ किया है हज़ारां लखां लोगों ने इतकाफ किया है दुआवां भी कीतियां ने इल्तिजामां भी कीतियां ने तरले भी अल्लाह के मारे ने मिन्नतां भी कीतियां ने लेकिन क्यों नहीं कबूल होंदी ओदी वजह है कि अकीदा दुरुस्त नहीं अकीदे दे अंदर शिरक दी मिलावट है और चार चीज़ां जिहदे अंदर होना चार चीज़ां वो पक्का बंदा जहन्नमी है। एक कुफर एक निफाक एक शिरक और एक बिदअत चार चीज़ां होंगी पक्का जहन्नमी है। और अल्लाह का करोड़ मरतबा शुक्र है अल्लाह पाक ने इन्हां सानू चौं चीज़ां तो महफूज फरमाया है। गुनाह हो रहा है मेरे अंदर बड़े मेरे जमात खतीब अंदर बड़े अयूब बड़े ने गुनाह बड़े ने लेकिन अल्लाह तेरी वाहदानियत के अंदर किसी को कभी शरीक नहीं ठहराया
शिरक नहीं किया, ना दुआ दे अंदर, ना इल्तिजा दे अंदर, ना औलाद मंगल दे अंदर, ना माल मंगल दे अंदर। ये चार चीज़ां पक्की जहन्नम के अंदर ईंधन बन जाएगा। और शुक्र करो अल्लाह ने अकीदा तहीद जैसी नेमत माला माला अता कीता है। भुख और कमी का इलाज किए, जेवरात डाकू चोरी का इलाज किए, तहीद पहना लो, तहीद दियां बरकात आप अहबाब दे सामने किताबो सुन्नत दी रोशनी दे अंदरों बयान कर रहा वां। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने सैयदना मुआविया कह दो रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखिया सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखिया। खत का दौर सी, खत लिख दिता। मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखिया ते खत दे अंदर ये लिखिया मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह तआला अन्हु तुसी एक सैयद वुल्द आदम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते सो। तो हदीस तो हम मैंने सुनाई ही लेकिन मैं भुल गया वहाँ। तो अगे लिखते हैं कि साढ़े जड़ा मैं इलाके का हुक्मरान हाँ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, साढ़े इलाके के अंदर गुरबत है, भुखे, महंगाई कै साली पई है। तो तुसीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाओ जिहदे नाल कै साली वो ख़त्म हो जाए, गुरबत ख़त्म हो जाए। वो हदीस मैं भुल गया, मैनू हदीस लिख के तो वापस भेजो। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम वर्का नू बुलाया। वर्का नामी गुलाम सी, उन्होंने सद्या, फरमाया खत लिख पढ़ो। खत दे उत्ते लिखो ये दुआ, ये कलमात लिखो। मेरा भाई मुआविया भुल गया है, वो हदीस भुल गया, मैं को हदीस पूछना चाहता है। आंदा मैं अपने इलाके के अंदर हदीस नाफज करा, साढ़े मुल्क की गुरबत भुख इलाके की खत्म हो जाए। फरमाया लिखो। फरमाया की लिखा? फरमाया पढ़ लिखो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैता व ला मूती लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद। फर्ज नमाज से बाद वो हदीस लिखी। वर्का ने यह हदीस लेके के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू वापस भेजी। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई इलाह, एक कानून बनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई इलाह, नहीं कोई मुश्किल कशा, नहीं कोई हाजत रवा, नहीं कोई बिगड़िया बनाने वाला, नहीं कोई डुबिया तारन वाला, इल्लल्लाह मगर कल्ला अल्लाह। असाज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है। किस बना दे बहुत सारिया मस्जिदा ने जिन्होंने अंदर सलाम फेर दी है तो फौरन जिक्र शुरू हो जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जड़े पिछे रहिंदे होंदे ने उन्हां दी नमाज आया करते हैं। क्या तो ही वेदा रे ला इलाहा इल्लल्लाह दियां कैसियां जलियां पैंदियां मस्जिद दे अंदर। अफजल जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है। लगन अगर ये खात्मा हो जाए जिक्र के उत्ते तो बंदा जनती है। लेकिन हाँ जिक्र की महदूद तक कलमा पढ़िया है। ये जिक्र कलमा फिक्र भी है, कलमा जिक्र भी है, कलमा इनकलाब भी है। इनकलाब लिया वास्ते ये कलमे रखना चाहिए। अगर चाहते हो दहशतगर्दी और मुल्क के अंदर गुरबत का इलाज वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और नबी दे सहाबा ने कलमे का ही पूछे, कलमा ही दसिया। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैता वला मूती लिमा मनाता। की माना? अल्लाह जिन्हों तू नफा दे कोई रोक नहीं सकता, तो जिन को तू खोवे उन्होंने कोई दे सकता।
नहीं। अकीदा तहीद उत्ते परी है दुआ। अकीदा तहीद दियां बरकात ने, अकीदा तहीद गुरबतां खत्म करदा है। नबी दे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खतां दे जरिए एक दूजे नूं पुछ रहे ने गुरबत खत्म करन दा इलाज की है। बल्कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी मुबारक कितनी है, कितनी जिंदगी है? 63 साल। 63 साल भाई यूसुफ ने कहा था 63 साल, लेकिन कोई भाई मनने लिए तैयार नहीं कि 63 साल है भी है कि नहीं। कई जानते ने अये जिंदा ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 63 साल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 40 साल जिंदगी नबूवत तो बगैर है, ते 23 साल नबूवत वाली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल मक्के दे अंदर गुजारे ने, मक्का तो मुकरमा दे अंदर। मुशरकी ने मक्का दे आप उथे पैदा हुए, उथे गुजारे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरकी ने मक्का नू सफा पहाड़ी दे उत्ते कट्ठिया कीता कट्ठिया कीता। तुसी भी कट्ठे करो लोकां नू। नबी दी सीरत है। सीरत दियां किताबां दा मुतालिया करो। अगर सलामी हुक्मरान बनना चाहते हो, सलाम दी दावत देना चाहते हो, तो वेखो सैयदे वुल्दे आदम दी सीरत पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की किया है? अहले मक्का नू मुखातब होए ने। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे मक्के वाले नू सफा पहाड़ी दे करीब बुलाया, ऐलान कीता, सारे आए ने, हाज़र होए ने। आंदे ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मैं कमा इस पहाड़ी दे पिछलों पासों एक बहुत बड़ा लश्कर टाडे उते हमला करने वाला है। एक पहाड़ी दे पिछे एक बहुत बड़ा लश्कर टाडे उते हमला कर देगा, तानू कुचल देगा। तो वेखो तो सही। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी सोने नबिया सानू तेरे उत्ते यकीन है। अब्दुल्ला दे पुत्रा, अब्दुल्ला दे पुत्रा सानू ताडे उत्ते यकीन है। तू साढ़े अंदर 40 साल गुजारे ने, तू सादक है, तू अमीन है। सानू तेरी जबान दे उत्ते यकीन है। साड़ियाँ अखां धोखा खा सकदियां ने, तेरियां अखां धोखा नहीं खा सकदियां। तेरी जुबान दे अंदर जो निकलिया सुनिया, हक और सच तो अलावा कोई शय नहीं सुनी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या दो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू अरब वल अजम। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। वो कहने लगे अही ते सादक ते अमीन समझने सा, ते एक अल्लाह दी इबादत की तरफ सानू बुला रहा है। एक अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की इबादत। तो जड़े 360 ब्यातुल्लाह के अंदर निसब किए ने, कादे वास्ते ने? एक बारिश पाने वाला, एक औलाद देने वाला, एक रिजक देने वाला, वो कादे वास्ते ने? असी एक अल्लाह की इबादत करांगे, एक अल्लाह की करिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। ते नाले की आंदे ने तेरे जिहा बुरा बंदा ही कोई नहीं। ते बद अखलाक है, नौज़ बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक की कह रहे ने? मुशरकी ने मक्का की कह रहे ने? आंदे ने तेरे कज़ाबता तू झूठ बोलना है। ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत दी है ते फौरन दुश्मन बन गए ने। यहूदी, ईसाई, ईरानी, तरानी सारे मक्के दियां जिन्नियां काफर कौमां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुश्मन बन गई ने। अगर तुसी भी चाहते हो, अगर चाहते हो सारे मुल्क कट्ठे होवो और ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत दो। ते साहबे दिल बड़ी प्यारी तर्जमानी करदा, और मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मुहम्मद ने पूंडा दी खखड़ हलाई। यहूदी, ईसाई, ईरानी, तरानी, मक्की, हाशमी दी चीनी, मलाई बने सारे दुश्मन। किस वजह तो? तहीद की वजह तो।
मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खक्कड़ हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मकी हाशमी दी चीनी मलाई बड़े सारे दुश्मन लहू दे त्यासे फड़ो मार मारो ए फिर दी दुहाई। ए साडे बजुर्गां दा बेअदब जम्मिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। ए दुश्मनी है होई है। ला इलाहा इल्लल्लाह संगे बुनियाद दे अंदर इट रखिए पाकिस्तान हासिल करने वास्ते ये तकाजे नूं पूरियां कर दो, इस कानून नूं नाफज कर दो। जिस कानून जिहड़ी चीज़ की बुनियाद रखी होए अगर बुनियाद मजबूत होए तो इमारत खड़ी रहिंदी है। इमारत बड़ी मजबूत होएगी, महल पाकिस्तान का मजबूत तरीन होएगा। क्यों तो जो कलमे तहीद दे तकाज़े नूं पूरा करोगे, तहीद मुल्क दे अंदर नाफज कर दो। अल्लाह पाक दा वादा है आसमान और जमीन दे उते बरकत नाज़िल फरमा। शिरक नूं पाक करो, मुल्क नूं शिरक और बिदात तो पाक करो। फौज नूं मामन बनाओ, फौज वधाओ, सिक्योरिटियां वधाओ, लेकिन कादे वास्ते शिरक दे अड्डे खत्म वास्ते फौज नूं मामन बनाओ। ये दावत है, ये पैगाम है। मेरा ना चीज आदमी दा कि अकीदा तहीद मुल्क के अंदर नाफज कर दो, महंगाई और दहशतगर्दी का इलाज होएगा। अल्लाह दे हुजूर अज दहशतगर्दी और बेहयाई और फहाशी और यानी इस वजह तो अरूई ते उते वे अज ताड़ा कलमा तो हम पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो हिसाब है, ला कोई ला नहीं। गैस तो ही ईरान को नहीं ला रहे और दूसरे को एक को पेट्रोल नहीं ला रहे, सस्ता मिल दिया। किस वजह तो कि अमरीका आखेगा तो फिर असी लवांगे, भावें सस्ता मिले। जिन्नी देर तक वह नहीं आखेगा असी नहीं लवांगे। वो मेरे भाइयों मेरे बरादर इको ही कलमा है, कलमे की बुनियाद उत्ते इस मुल्क को हासिल किया तो उसका नफाज इस मुल्क के अंदर करो। अल्लाह दुआ है अल्लाह कमा हक़हू जिंदा रखे, सलामत खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक तहीद उत्ते खात्मा अता फरमाए, तहीद वास्ते जिंदा रखे। जाना तो है ही है लेकिन जांदे वक्त अल्लाह पाक कलमा तहीद ज़बान के उत्ते जारी फरमा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल